तू जो कह दे अगर तो मैं जीना छोड़ दूं, बिन सोचे एक पल सांस लेना छोड़ दूं। हेलो दोस्तों, अभी अभी आपने देखा मैंने कुछ गाया और वो हिंदी में टाइप हो गया और मैंने उसे सेंड भी कर दिया किसी को। तो दोस्तों, आप भी तो सोच रहे होंगे कि ऐसा करने के लिए बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, गूगल इंडिक कीबोर्ड। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है टाइप करने का। हमारे देश में आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको टाइप करना आता ही नहीं। थोड़ा बहुत बहुत मुश्किल से वो पढ़ तो लेते हैं, मगर टाइप करना उनके लिए तो समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल होता है। किसी ने अगर उनको मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, तो वो उसको शर्म के मारे रिप्लाई नहीं करते कि अगर मैंने कुछ गलत लिख दिया तो वो मेरा मजाक बनाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही मेरे कईयों भाई हैं, उन्होंने उन्हें तो बिल्कुल थोड़ा बहुत कोशिश करने के बाद पढ़ तो लेते हैं, मगर वो टाइप नहीं कर पाते। इसकी वजह से उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर चली गई, सिर्फ इसलिए कि उसने कयूम भाई ने उन्हें उनके व्हाट्सएप का मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तो वो नाराज़ हो गई और चली गई। तो ऐसे ही बहुत बहुत होता है आजकल। तो चलिए हम आपको बताते हैं इस कीबोर्ड के बारे में। आप अपना प्ले स्टोर ओपन कीजिए। यहाँ पे सॉरी गूगल इंडिक कीबोर्ड टाइप कीजिए और उसे सर्च करके आप इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे बंद कर दीजिए। यहाँ पर आपको शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए गूगल इंडिक कीबोर्ड का। आप इसे ओपन कीजिए। यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट इनपुट लैंग्वेज, ये ज़रूरी है। आप सिस्टम लैंग्वेज को बंद कर दीजिए। यहाँ से दूसरा ऑप्शन इंग्लिश एंड इंडिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा और तीसरा यहाँ हिंदी एंड इंग्लिश लिखा हुआ है, उसे भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद बैक आ जाइए। फिर आप इनपुट में जाइए। इनपुट में आप अपने हिसाब से ऑटो कैप्चलाइजेशन, ऑटो स्पेल करेक्शन, ये सब चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ना चाहें तो ऑफ भी रख सकते हैं। दूसरा है कीबोर्ड। यहाँ पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं थीम। इनमें से कोई भी कलर का आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर, आपकी चॉइस पे, आपकी पसंद पे डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन है साउंड ऑन की प्रेस। आप जब बटन कोई प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो वो साउंड करे या ना करे, उसको भी ऑप्शन है, ये ऑन ऑफ कर सकते हैं। और यहाँ पे ये वाइब्रेट ऑन की प्रेस, इसे आप ऑन रखेंगे तो आप टाइप करेंगे तो आपका मोबाइल वाइब्रेट होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हमारा टच काम कर रहा है बराबर। और तीसरा ऑप्शन है पॉपअप ऑन की प्रेस। इसे आप अगर ऑफ रखेंगे तो जो आप की प्रेस करते हैं उस पर जो एक पॉपअप, मान लीजिए आपने ए टाइप किया तो एक छोटा सा पॉपअप निकलता है उसमें से, जिससे कंफर्म होता है कि हाँ ए ही प्रेस हुआ है। इसे ऑफ कर देंगे तो वो पॉपअप नहीं आएगा। तो ये दोस्तों और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कीबोर्ड हाइट। इसे आप हाइट भी सेट कर सकते हैं। मैंने म्यूट पर सेट कर रखा है इसे। आप कीबोर्ड बड़ा छोटा जैसे भी चाहें उसकी साइज सेट कर सकते हैं। बैक आ जाइए वहाँ से। अब कीबोर्ड में जाइए, नहीं कीबोर्ड तो पहले देख चुके हैं। हैंड राइटिंग में जाइए। इसमें कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डिक्शनरी में अगर चाहें आप अपना ईमेल, जो आपके मोबाइल में जीमेल का ईमेल यूज़ हो रहा है, आप उसे उससे सिंक्राइज कर सकते हैं। जैसे आपने ईमेल में जो लैंग्वेज, जो भाषा इस्तेमाल करते हैं, इससे इसको करेक्शन करने में हेल्प मिलती है। और तीसरी चीज़, ये तो खैर स्टैटिक डाटा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसे बंद कर दीजिए। और अब आ जाइए आप किसी को, यहाँ पे आ जाइए। ये है आपका गूगल कीबोर्ड। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो ऊपर नोटिफिकेशन में जाइए, यहाँ पे सेलेक्ट कीबोर्ड ऑप्शन में जाइए, वहाँ से आप हिंदी एंड इंग्लिश कीबोर्ड सेलेक्ट कीजिए तो ये आपका कीबोर्ड यहाँ पर दिखेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ ऊपर एबीसी देख रहे हैं, एबीसी में आप कुछ भी टाइप कीजिए। ये एबीसी का मतलब है कि आप अभी इंग्लिश इंग्लिश नहीं, आप इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं। मतलब कि हम अपनी भाषा में टाइप कर रहे हैं, मगर लेटर्स इंग्लिश के यूज़ होंगे। जैसे हम टाइप करते हैं तुम्हारा, तुम्हारा, जैसे हम टाइप करते हैं तो ये हमको सजेशन देता है वर्ड कंप्लीट करने के लिए। तुम्हारा नाम क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश टाइपिंग है। तो अब दोबारा हम आपको हिंदी ट्रांसलिटरेशन करके बताते हैं आपको। जैसे आ, यहाँ पे आ लिखा हुआ है, आप उस पर प्रेस कीजिए। उसके बाद अब वही नाम लिखिए, वही चीज़ लिखिए जो अभी लिखे थे। तुम्हारा, नहीं सॉरी, तुम्हारा नाम क्या है।
मैंने जो था, जो जैसे पहले लिखा था वैसे अब भी लिखा, मगर इस बार उसने जो आउटपुट दिया है वो हिंदी में दिया। तो इसे कहते हैं हिंदी ट्रांसलिटरेशन। तो आप अगर हिंदी से प्यार करते हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ करेंगे। और चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताते हैं आपको, गूगल वॉइस टाइपिंग। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हाट्सएप का वॉइस मैसेज सिस्टम बटन है, उसके जस्ट नीचे एक छोटा सा माइक है, आप उसे प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाइए, यहाँ पे आप लैंग्वेज में जाइए, यहाँ से आप सब अनचेक कर दीजिए। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो सब अनचेक करके सिर्फ हिंदी भारत पर सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से फिर सेव कर दीजिए। उसके बाद बैक आ जाइए। अब देखते हैं कि ये हमारे बात टाइप कर रहा है या नहीं, जो हम बोलते हैं। चलिए प्रेस करके देखते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? हमसे दोस्ती करोगे? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हमने माइक को प्रेस कर दिया ताकि वो स्टॉप कर दे रिकॉर्डिंग। ये हो गया, हमने टाइप कर दिया। बिल्कुल कोई डिफरेंट नहीं, कोई फ़र्क नहीं, जैसे बोला वैसे ही टाइप कर दिया। अब चूंकि ये गूगल इंडिक कीबोर्ड जो गूगल का है, तो इसकी रिकॉग्नाइजेशन तो समझ लीजिए कि बिल्कुल कमाल की है। मिस्टेक करने का तो बहुत कम ही चांस रहता है। तो आप इसे यूज़ कर दीजिए, यूज़ कर सकते हैं। और एक बार इस्तेमाल तो बनता ही है यार, बहुत अच्छा कीबोर्ड है और आपकी हेल्प के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए ही बनाया गया है। इसमें और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं इंडिया की, जैसे तमिल, मलयाली, गुजराती, हरियाणी। तो आप किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और प्लीज़ इस कीबोर्ड के बारे में अपने फ्रेंड को भी बताइए, उन्हें ये वीडियो दिखाइए, उनसे शेयर भी कीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी हम आपके लिए ऐसी वीडियो और ऐसे आइडियाज़ लाते रहेंगे। तो इसके लिए आपका सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।